नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुक्रवार की सुबह लेकिन वीकेंड मोड में आज नहीं जा सकते क्योंकि बेहद इवेंट स्पेसिफिक बड़े मेजर इवेंट्स का दिन है आज। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और 9:45 बजे से ही जी बिजनेस पर क्रेडिट पॉलिसी पर महा कवरेज आप देख पाएंगे। सारी की सारी जानकारी क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी जो आती हुई दिखेगी और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी महा कवरेज यहां पर आप जी बिजनेस पर देखेंगे। उसके अलावा रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो रही है। बाजार बंद होने के बाद हम टीसीएस के नतीजे भी देख रहे हैं, तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स शुरुआत दमदार होती हुई विदेशी बाजार के तरफ से भी होती हुई देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी 17,820 के लेवल्स पर। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी। डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं करीब 80 अंकों की तेजी के बीच कामकाज खुलता हुआ दिख रहा है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर चीन के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद आज खुलते हुए दिखेंगे और अमेरिकी बाजार की तस्वीर अगर देखेंगे वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। फ्यूचर्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में भी करीब आधे से लेकर 1% तक की बढ़त। डाउ में 337 अंकों की तेजी, वहीं नैस्डैक में 152 अंकों की बढ़त पर ट्रेड हमने देखा। विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, क्या कुछ हुआ बीती रात अमेरिकी बाजार में। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? अच्छे संकेत आ रहे हैं मानसी, गुड मॉर्निंग। और दिखा भी आपको कि उसका इंपैक्ट आज सुबह आप एशिया पे भी देख रहे हैं। जापान के बाजार डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहा है, हालांकि ऊंचाई से थोड़ा फिसला था अभी थोड़ी देर पहले। और डाउ फ्यूचर्स भी आपको ठीक ठाक ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चीन के बाजार एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुलने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में ही वहां पर आपको रेट्स आते हुए दिखेंगे, तो नजर रखेंगे कैसा एक्शन है। पर बाकी के जो एशियाई के बाजार हैं वो आपको पॉजिटिव संकेत ही दे रहे हैं। और कल शाम हमने अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे संकेत आते हुए देखे। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में आपने बढ़त देखी है। डाउ करीब 340 अंक ऊपर था, 1% की गेन। नैस्डैक भी 1% ऊपर था। S&P 500 भी ऑलमोस्ट इतनी गेन दिखाकर गया। हालांकि दिन की ऊंचाई से डाउ करीब 250 अंक फिसल कर बंद हुआ, क्योंकि आज अहम दिन है अमेरिकी बाजारों के लिए। तो थोड़ी मुनाफा वसूली आपने सेकेंड हाफ में आती हुई देखी, बट ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। स्मॉल कैप्स की आउट परफॉर्मेंस रही, जहां पर रसल 2000 करीब 1.5% उछला था। पिछले 2-3 दिनों से रसल 2000 अंडर परफॉर्म कर रहा था, कल इसने आउट परफॉर्म करा है, तो वहां पर रखिए नजर। एक चिंता की बात जरूर है, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये अब बढ़कर 1.58% के करीब आ गई है, तो ये थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर है, एक रिस्क बन सकता है बाजार के लिए। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि रिपब्लिकन्स ने कहा कि वो अब सपोर्ट करने के लिए तैयार है एक आंशिक डील जिससे कर सीमा बढ़ाई जा सकती है थोड़े समय के लिए, उसी पर और सपोर्ट आपको आते हुए दिखा, जिसकी वजह से एक तो बाजार का मूड सुधरा हुआ था, तो वहां से एक्शन दिखा। दूसरा हमने देखा कि जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे हैं वो थोड़े अनुमान से कम आते हुए दिखे, तो वहां से भी मूड सुधर कर आपको आते हुए दिखा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक सबसे आगे थे, बट लगभग सभी सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी। ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स यहां पर सबसे ज्यादा तेजी थी। आज काफी अहम दिन भारतीय बाजारों के लिए तो है ही, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी रहेगा, स्पेशली यूएस मार्केट्स, क्योंकि आज सितंबर महीने का रोजगार डेटा आने वाला है। 5 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। तो अब देखते हैं कि किस तरह का जॉब्स डेटा आएगा, क्योंकि ये फेड की पॉलिसी और मोर इंपॉर्टेंटली जो टेपर टाइमलाइन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर बाजार की नजर है। यूरोप के बाजार यहां पर आपने 1.5 से 2% की तेजी आती हुई देखी है। कच्चे तेल में 2 दिनों की सुस्ती के बाद कल आया है रिबाउंड, 82.50 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। और आज के रोजगार डेटा से पहले गोल्ड में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। सोना एकदम सपाट है और डॉलर इंडेक्स भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि एलिवेटेड लेवल्स पर है। तो आज का रोजगार डेटा कैसा रहता है यूएस में, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो रोजगार डेटा पर सबकी नजर बनी है और साथ ही यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर में चीन के बाजार भी खुलते हुए हम देखेंगे, जो कि एक लंबी छुट्टी के बाद यहाँ पर खुलते हुए देखने को मिलेंगे। अमेरिकी बाजार तेजी, वहीं एशियाई बाजार की शुरुआत भी अच्छी होती हुई फिलहाल दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज डीआईएस के एक्शन को समझते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली है, वायदा बाजार में एफआईआईज ने की है खरीदारी, वहीं डीआईएस भी कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 1,764 करोड़ की बिकवाली है। कैश मार्केट में डीआईएस 2,529 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 4,462 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली वायदा बाजार में बड़ी खरीदारी, वहीं डीआईएस कर रहे हैं खरीदारी और कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है। तमाम संकेतों के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के इवेंट स्पेसिफिक दिन पर भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, शुरुआती संकेत कैसे मिल रहे हैं और पहली स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का दिन, नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं और फंड एक्शन में हम देख रहे हैं वायदा बाजार में एफआईज की बाइंग है। तमाम संकेत कैसे लग रहे हैं और आज के लिए फिर शुरुआत कैसे करें, पहली रणनीति क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर क्रेडिट पॉलिसी को हटाकर सिर्फ बाजारों की बात करें तो बाजारों में कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बहुत ही मजबूत मोमेंटम में अमेरिकी बाजार है और कल भी जिस तरह की तेजी बनी वो उम्मीद से कहीं बेहतर रही है और डाउ फ्यूचर्स भी अच्छा ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेजी का रुझान बरकरार रहना चाहिए और उस लिहाज से भारतीय बाजारों की रेंज थोड़ी सी नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख सकती है और जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट पॉलिसी का दिन भी है और पॉलिसी में वैसे तो दरों में किसी बदलाव की उम्मीद है नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज जो हो सकती है वो ये कि आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री कहीं थोड़ी सावधान करने वाली हो। इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर अगर वो चिंता प्रकट करें और आगे आने वाले समय के लिए वो कहें कि ये खतरा बड़ा है, तो फिर थोड़ा बहुत बैंक का और बाजार का उस पर रिएक्शन आ सकता है। तो वो एक फैक्टर है जो हमें 10 बजे पॉलिसी के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो रेंज जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है 17,700 17,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए और ऊपरी स्तरों पर 17,875 से लेकर 17,950 लाइफ टाइम हाई जो है 17,947 वहां तक की एक यात्रा बनती है। अब आइए बैंक निफ्टी, क्योंकि इसके लिए ज्यादा अहम दिन है। इमीडिएटली तुरंत जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 37,400 से 37,500 की रेंज में। ये 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर आप देखेंगे 37,900 से 38,100, ये 200 पॉइंट की रेंज रुकावट का काम करेगी। तो आज के लिए शायद डायरेक्शन आपको पॉलिसी की वजह से बैंक निफ्टी से आता हुआ दिखे, तो उस पर नजर रहनी चाहिए। तो दो तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी, और उसके हिसाब से तय करें बाजार में अपनी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से स्ट्रैटेजी और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो चलिए, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद बाजार को समझना होगा और वो समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बने रहना है जी बिजनेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कवरेज क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी और बाद में भी हम आपको बताएंगे और क्या कुछ बाजार पर आपको करना है उन लेवल्स पर वो भी हम आपको समझाएंगे। स्ट्रैटेजी 17,700 से 17,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपको मानकर चलना है। 17,875 से 17,950 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है 37,400 से 37,600 के लेवल्स काम करेंगे। वहीं 37,900 से 38,100 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। लेकिन चलिए, आज क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेगा आरबीआई, क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ा पोल। हमारे साथ देवांशी आचर जुड़ी हैं बताने के लिए कि एक्सपर्ट्स की राय पॉलिसी को लेकर क्या है। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं, क्रेडिट पॉलिसी को लेकर जानकार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए, इस बार सारे के सारे जानकार यही मत दे रहे हैं कि इस बार स्टेटस क्यू फिर एक बार होता हुआ दिखेगा। कोई ब्याज दरों में बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे, फिर चाहे वो रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे केवल 5% जानकारों का ये मत है कि इस बार रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट है वो हाइक हो सकता है। 95% जानकारों का यही मानना है कि इस बार जो रिवर्स रेपो रेट्स हैं उसमें भी कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही जो अकोमोडेटिव रुख है वो जारी रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो इमरजेंसी मेजर्स दिए गए थे, क्या उसको वापस लेने की बात की जाएगी, लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन की बात होती हुई दिखेगी? ये सबसे अहम सवाल रहेगा और ज़्यादातर जो जानकार है उनका यही मानना है कि इस बार लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन पर बात होती हुई दिखेगी। ज़्यादातर जानकारों का मानना था कि जो जीसैप हैं उनको कम करने पर यहाँ पे विचार होता हुआ दिख सकता है। आरबीआई हिंट दे सकते हैं कि आने वाले समय में जो लिक्विडिटी सरप्लस है उसको धीरे धीरे आरबीआई कम करता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही 10% जानकारों का ये मानना था कि इस बार की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जो फेस्टिव सीजन आता हुआ दिख रहा है इसके चलते जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो बनाए रखेंगे। साथ ही इस बार क्या सीपीआई एस्टिमेट्स में कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा? तो आप देखिए 30% जानकारों का मानना था कि क्योंकि हम पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सीपीआई के रेट्स आते हुए दिख रहे हैं वो आरबीआई पॉलिसी या जो अनुमान था उनका उसी दायरे में है, तो इस बार थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होता हुआ दिख सकता है।
जो अनुमान है वो कम किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो जानकार है उनका यही मानना था कि कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। जीडीपी के जो अनुमान होंगे वहाँ पे भी कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो की फैक्टर्स होंगे वॉच करने के वो यही होंगे कि इस बार जो ग्लोबल कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो जिस तरह से बदलती हुई दिख रही हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, हमारे बाजार में किस तरह से लिक्विडिटी नॉर्मलाइज धीरे धीरे होती हुई दिखेगी। ये दोनों अहम चीज़ें होंगी जो कि हम कमेंट्री में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो स्टेटस क्यो इस बार की पॉलिसी में भी एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो रेपो रेट में नहीं होगी बढ़ोतरी, जानकारों का ये मानना है। देवांशी, शुक्रिया जानकारों का मत आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए अब खबरों वाले शेयर्स और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद नतीजे आज के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और शुरुआत आईटी स्पेस से हो रही है। 100% मानसी, गुड मॉर्निंग। और आज टीसीएस के साथ नतीजों की शुरुआत होगी और यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आते हुए दिखेंगे, पर नतीजों के साथ साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा टीसीएस की तरफ से। तो यहाँ पर फोकस रहेगा डीसीएम श्रीराम। देखिए, स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है आज, 1:5 का स्प्लिट रेशियो जो है ऐलान किया गया था। एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट पर अब फाइनली सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि यहाँ पर जो फाइनल बिडर है उसका नाम ये घोषित करते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिगो प्रमोटर राकेश गंगवाल की जो अर्जी है उस पर आज सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है वो न्यू जनरल फ्यूल यहाँ पर सुबह 10 बजे इस पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। होटल, एविएशन, टूरिज्म स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इस बारी 15 नवंबर से जो विदेशी यात्री है वो भारत में ट्रैवल कर सकेंगे। भारत के जो कोविड के नियम हैं उनको पालन करना होगा, पर डेफिनेटली जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो भारत में आते हुए नजर आएंगे, इससे इन सब सेक्टर्स और स्पेसेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट फिर से मिलता हुआ दिखेगा। ओबरॉय रियल्टी आपने देखा कल जिस तरह से शोभा लिमिटेड और मैक्रोटेक डेवलपर्स के नंबर्स आते हुए दिखे थे, जो Q2 अपडेट वो दे रहे थे, उसमें ओबरॉय रियल्टी भी अब शामिल हो गया है और बेहतरीन आंकड़े आए हैं। कुल बुकिंग्स 39 करोड़ से बढ़कर, माफ कीजिएगा 39 यूनिट से बढ़कर 200 यूनिट्स हुई हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 412% की यहाँ पर राइज दिखी है। बुकिंग वैल्यू 170 करोड़ से बढ़कर 829 करोड़ यानी कि 387% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और सालाना आधार पर 153% का जंप हम यहां पर देख रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी Q2 अपडेट्स जारी किए हैं जहां पर ग्रॉस एडवांसेस 11.5% बढ़े हैं सालाना आधार पर और डिपॉजिट्स में भी लगभग 15% का इजाफा हमें देखने को मिला है। कासा रेशियो भी 50.5% से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अब लगभग 54% हो चला है। डिक्सन टेक यहाँ पर PLI स्कीम के अंतर्गत कंपनी जो है अब लैपटॉप्स बनाती हुई नजर आएगी। एसर के जो लैपटॉप्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब कंपनी करती हुई शुरुआत करेगी। हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स पर भी आप नज़र रखिए आज, क्योंकि यहाँ पर 2 लॉन्चेज हैं। एक तो X-Pulse 200 नाम से एक नई मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की है। 1.28 लाख एक शोरूम प्राइस है इसकी। साथ ही TVS मोटर्स ने भी TVS जुपिटर 125 नाम का एक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। करीब 73,400 एक शोरूम कीमत है। बल्क डील है एक लास्ट में मेरे पास, जिसमें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है। SBI फंड्स मैनेजमेंट ने करीब 8.5 लाख शेयरों की यहाँ पर बिकवाली की है 6 अक्टूबर को और इससे इनकी जो हिस्सेदारी है अब 3.43% से घटकर 2.85% रह गई है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर नजर रखनी है और साथ ही रिजल्ट सीजन की भी आज से ऑफिशियली शुरुआत होते हुई TCS के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे, जिस पर हम फोकस करेंगे और नतीजों के बाद एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है। आइए देख लेते हैं। पावर ग्रिड और IEX ये 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ और पावर ग्रिड के अंदर 190 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 4 रुपए का रखें स्टॉप लॉस और 7.5 रुपए आपका रहेगा टारगेट। IEX दूसरी तरफ 650 की कॉल 33 रुपए 50 पैसे पे आप लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए इसका 22 रुपए का। टारगेट आपका रहेगा 52 रुपए। ओके, तो 2 इंपॉर्टेंट कॉल्स यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से आती हुई दिख रही हैं और अब 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारी तरफ से, जहाँ पर आपको एक बार नज़र डालनी है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग की कॉल से कर लेते हैं। यहाँ पर खरीदारी की राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की तेजी एक्साइड इंडस्ट्रीज ने दिखाई। हालांकि कल हमने बाजार में शानदार बढ़त दिखी है, लेकिन उसमें भी एक्साइड इंडस्ट्री भी वन ऑफ द स्टॉक्स जिन्होंने
अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर दिखाया। आज के सत्र में खरीदारी अगर कर रहे हैं 188 के टारगेट्स को मानकर चले, 181 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर है, खरीदारी की जा सकती है। 462 के टारगेट्स को मानकर चले, 432 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय आयशर मोटर्स पर खरीदारी की है। आयशर मोटर्स में भी करीब 3.25% की तेजी के साथ हमने कल ट्रेड देखा। 2900 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। 2780 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग ICICI बैंक पर भी खरीदारी की राय दे रहा है। 725 के लक्ष्य को मानकर चले, 690 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाएं। बाजार पर आज के लिए आपकी क्या हो रणनीति, ये बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं मानता हूँ निफ्टी आज थोड़ा पॉजिटिव वाइज के साथ ओपन खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। सपोर्ट की अगर बात करें निफ्टी की तो 17,750 से बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी, तब तक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर की तरफ 17,950 का लक्ष्य मैं निफ्टी के लिए पकड़ के चल रहा हूँ। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो बहुत ही अहम लेवल रहेगा, जो सपोर्ट का काम करेगा, वो 37,650 का होगा। और ऊपर की तरफ 17,950 और 37,950 एंड 38,100 ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे। आज के लिए मैं मानता हूं कि ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलियरीज, एग्री स्टॉक्स, ये चलने की संभावना है। तो मैं और एक फाइनेंशियल्स में मैंने चुना है चोला फाइनेंस, किसका फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 579 का। मेरा पहला लक्ष्य, एक ही लक्ष्य रहेगा 594 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है ऑटो एंसिलियरीज, वो है एक्साइड का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह है। कल का क्लोज करीबन 185 के आसपास है, इससे आसपास खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 183 का रहेगा और मेरा एक लक्ष्य रहेगा 189 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इक्विटी मार्केट्स पर हमने यहाँ पर एक्सपर्ट रेकमेंडेशन जानी, लेकिन कमोडिटी में आज कहाँ कमाई के मौके हैं, दिग्गज ब्रोकर्स कहाँ पर दाव लगा रहे हैं, कमोडिटी मार्केट्स पर आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले यहाँ पर बेस मेटल्स की चाल पर आपका नजरिया और साथ ही कच्चे तेल पर फिलहाल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं और बुलियन मार्केट, क्या लगता है? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। कल एक बहुत बढ़िया मूव आई थी, थोड़ी सी साइन मूव आई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बेस मेटल्स है वहाँ पे एक रिकवरी आते हुए दिखा। आज नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, पब्लिक डेटा इम्प्रूव होने के बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा ऑलरेडी यहाँ पे है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होके आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो रिस्कियस एसेट है, क्लासेस हैं कमोडिटीज के, जैसे बेस मेटल और एनर्जी पैक, दोनों में वहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। और मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ी सी बाइंग करके चलनी चाहिए। 720 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 728 का टारगेट रखना होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 716 का लगा के चलना चाहिए। वही मुझे लग रहा है कि अगर बुलियन काउंटर की बात की जाए तो बुलियन काउंटर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे 61,100 के ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल होकर ट्रेड कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर जो बाइंग है वो आ सकता है। इनिशियली हम थोड़ा सा डाउन साइड देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें भी यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 61,300 के करीब वही खरीदारी करे। 61,800 का टारगेट होगा, स्टॉप यहाँ पे लगा के चला होगा 61,100 का। और एनर्जी काउंटर जो है वो काफी वाइब्रेंट है अभी, और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी हम लोगों ने एक फॉल आते हुए देखा था, जो मच नीडेड फॉल था, और रशिया ने कहा कि वो सप्लाई जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे बढ़ाएगा। मेरे ख्याल से परसों और कल के बाद आज वहाँ पे एक रिकवरी आनी चाहिए, और प्राइसेस में 10 रुपए तक का जो इजाफा है नेचुरल गैस में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक दिन में देखने को मिल सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है। क्रूड में मुझे लग रहा है कि क्रूड में भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे क्रूड में भी एक बार 5900 की जो प्राइसेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कॉपर और सिल्वर दोनों पर खरीदारी की कॉल वंदना भारती की तरफ से। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।